Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. अगर आप 3 years LLB के लिए prepare कर रहे हो, only if you are preparing for CUET PG exam only, that is COQP 11 for Delhi University, BHU or any other university, then you can watch this video. But if you want to prepare for 3 years LLB all together, like सभी एग्जाम्स के लिए आप एम कर रहे हो, NLSAT, आप जानना चाहते हो कौन सी एग्जाम्स है, तो मैंने वीडियो करी है, आप वो ज़रूर देखना. सॉरी, ठीक है. CUT के लिए 9 months में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं. यू हैव टाइम फ्रॉम जून टिल दिसंबर एंड देन यू हैव जैन एंड फेब. सो ऑलमोस्ट 8 months. मार्च के भी 10 से 15 दिन मिल ही जाते हैं. So I would say what you have in your hands is June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb. Right, you have 9 months plus 15 days of March, which we are not going to consider. Right, CUT PG का जो एग्जाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU के लिए एंड और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन देती हैं 3 years LLB कोर्स में. ठीक है. पैटर्न ऑफ द एग्जाम 90 minutes का एग्जाम होता है. 75 क्वेश्चंस इसमें आते हैं. 1 question इज ऑफ 4 mark. देर इज नेगेटिव मार्किंग -1 अगर गलत आंसर देते हो. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. कोई भी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. But over years we have understood that everything is important, right? This is the only understanding. And I've done a question paper analysis also for 2025 as well as 2026. You can refer to that also. Playlist में मिल जाएगा आपको. English के topics अगर हम देखें तो we are going to divide it. Okay, हम साथ साथ में समझेंगे कि कैसे पढ़ना भी है इन topics के लिए. आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और जंबल सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है ना. और ये प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो. 2 बुक्स हैं जो वो रेफ़र कर सकते हो आप इंग्लिश के लिए. एक तो नीतू मैम की बुक है और एक SP बख्शी है. इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हो. प्लस यू कैन ऑल्सो रेफ़र टू आवर नोट्स. ठीक है ना. जो लॉगरी के नोट्स हैं उनको भी आप रेफ़र कर सकते हो. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे आते हैं लिस्ट वाले टॉपिक्स जैसे कि ईडियम्स, साइनोनिम, एंटोनिम्स. ठीक है. उसके बाद हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. ये सारे हमारे लिस्ट वाले टॉपिक्स हैं कि हमने हर रोज़ 5 ईच वर्ड्स याद करते रहने हैं. ठीक है. 10 ईच करते रहना है. वीकेंड पे रिवाइज करना है. मंथ के एंड में पिछले महीने भी रिवाइज करना है. ये बुक्स के लिए आप नीतू मैम और SP बख्शी में से कोई भी ले सकते हो और इसमें से लिस्ट रेफर कर सकते हो. हमारे नोट्स में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs टाइप ऑफ एंटोनिम्स, एनोनिम्स मिलेंगे, ईडियम्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे. वो आप रेफर कर सकते हो. ठीक है. फिर उसके बाद आपका आ जाता है टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स. ठीक है. ये सारे जो हैं व्हाट यू हैव टू डू इज ग्रामर के पहले आप रूल्स अच्छे से पढ़ोगे एंड फिर आप प्रैक्टिस करोगे. अगेन रूल्स के लिए आप हमारे नोट्स को रेफर कर सकते हो जो loggery.in पर अवेलेबल है. प्रैक्टिस के लिए इन दोनों में से जो भी एक बुक आप रेफर कर रहे हो उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो. फिलअप्स और करेक्ट सेंटेंसेस जो हैं वो वोकैब के बेसिस पे भी आते हैं एंड प्लस आपके ग्रामर बेसिस पे भी आते हैं. तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज़ की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. उसके बाद स्टैटिक जीके में you have Indian Constitution, history, science, economics, folk dances, sports, geography, arts and literature, awards, books and authors, international organization, religion. ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके लिए जिसमें आपको थ्योरी के लिए अरिहंत की जो छोटी वाली बुक आती है स्मॉल थ्योरी वाली वो पढ़नी है. MCQ के लिए आपको अरिहंत 2750 MCQs को रेफर करना है. अरिहंत 2750 MCQ. Plus you also have to refer to your static GK Q bank. ठीक है ना. स्टैटिक जी के क्यू बैंक के लिए आप जा सकते हैं. लीगल अवेयरनेस में बहुत बच्चों को लगता है हमें टॉर्च तो नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है. आपको लीगल अवेयरनेस जो यहाँ पर सिलेबस में प्रोवाइड किया गया है इसके लिए आपको करंट अफेयर्स में जो भी लीगल टॉपिक्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं जो आपको हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेना है. उसके बाद आ गया करंट अफेयर्स. आई विल टेक अ क्लीन शीट. करंट अफेयर्स. ठीक है. करंट अफेयर्स जो हैं उसकी ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं वो कवर करने हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2026. सॉरी गाइज. जून 2026 से लेकर के आपको मंथ ऑफ द एग्जाम दैट इज ऑलमोस्ट मार्च 2027 तक के करंट अफेयर्स कवर करने होंगे. ठीक है. एंड करंट अफेयर्स जो है वो इन डेप्थ कवर करने होते हैं. आपको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. अब जो लोग सिर्फ और सिर्फ 2026 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे वो कहेंगे सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे छोड़ दो. ठीक है. जो 2025 का करेंगे वो कहेंगे 11 क्वेश्चन आए थे छोड़ दो. नहीं छोड़कर जा सकते. यू हैव टू कवर इट. एक तो इस एग्जाम में क्वेश्चन ही 75 हैं.
ठीक है ना। बस आपको ये याद रखना है कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स, सो ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, एंड अगर आप जून से स्टार्ट कर रहे हो देन तो यू कैन वेरी वेल कवर। तो इसके लिए आपके पास हमारे वन शॉट्स वीडियो लेक्चर्स जो मंथली आते हैं, जो सिर्फ ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है, आप उनको रेफर कर सकते हो। या फिर आप एजुकेरी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हर रोज डेली एनालिसिस होता है, आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये भी बहुत जेन्युइन कॉस्ट है और ये बहुत अच्छे भी हैं वन शॉट्स, और इसमें ट्रिक्स वगैरह के लिए भी मेरे पास टाइम होता है बनाने के लिए, तो वो अच्छे से हो जाता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। प्लीज़ डोंट गो फॉर रैंडम मैगजीन्स और एनी मैगजीन्स जो क्लैट वगैरह के लिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, नोट्स नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर आपके नोट्स भी बनते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी होती है। यूट्यूब पे 150 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन देख लिए या रैंडम वीडियोस देख लिए, नहीं होने वाला है। ठीक है। कंप्यूटर्स के लिए अरिहंत की आप बुक लीजिए, जिसमें से आपने थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों कवर करने हैं। बहुत ही जल्द मैं आपको कंप्यूटर्स के क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर दूंगी फॉर मोर प्रैक्टिस, तब तक आप ये कवर कर लो। मैथ्स के लिए द थिंग दैट यू हैव टू डू इज 30 डेज वंडर बाय एस चंद। ये सारे टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं भी दिए हुए, पहले वो तो कर लो जो दिए हुए हैं। ठीक है, जो नहीं दिए हुए उनका भी मैं आपको बता दूंगी, पहले ये बुक सारी जो है वो कवर कर लो, जो ये टॉपिक्स हैं। एंड इसके ऊपर बेस्ड हमने एक कोर्स भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, बहुत ही स्लो पेस्ड कोर्स है लॉजिकल रीजनिंग में। नाउ द सिलेबस इज, देखो मैं आपको बताती हूँ, पजल टेस्ट, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, एंड इस बार 2026 में कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगी, मार्क करके। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मिरर इमेज। ठीक है, ये सारे नए टॉपिक्स हैं। पजल टेस्ट, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस मैंने आपको लिखवाई दिया ऊपर। कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज, ब्लड रिलेशंस, इंसर्टिंग मिसिंग नंबर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सिलॉजिज्म्स, ब्लड रिलेशंस तो इधर भी आए थे। तो ये सारा आपका सिलेबस बनता है जो आपने अच्छे से करना है। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो रहेगा मैं लिखवा देती हूँ। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, assumptions, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे टॉपिक आपने एम के पांडे की बुक में से करने हैं, जो मैंने यहाँ पर मार्क करके लिखे हैं। बाकी सारे के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक लोगे। कौन सी बुक लोगे? आर एस अग्रवाल की। ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइम टेबल। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जून, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 10 डेज का मैं आपको टारगेट दे रही हूँ। ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए। ये जो फ्री डेज हैं ये रिविजन है, कि जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप कुछ भी भूले नहीं। और मॉक टेस्ट भी साथ साथ महीने में 1 से 2 मॉक टेस्ट आपने देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है ऑन आवर वेबसाइट। By November, very easily you will be able to cover your schedule. Now, what will you do? Your cycle 1 is done, right? You will move on to your cycle 2, that is revision. And at least 2 cycles of revision are very, very important. What are you going to aim in your first cycle? In your first cycle, you are going to read theory. ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ने को बोला वैसे जौन सी बुक में से, जौन से रिसोर्सेज में से बोला है वहाँ से आप पढ़िए। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और प्लस नोट्स भी बनाएंगे बुक के अंदर ही। करंट अफेयर सिर्फ आप अलग से रजिस्टर में नोट्स बनाएंगे, बाकी सारा बुक में होगा। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग और नोट्स, ये आपका एम है इन योर फर्स्ट स्टेप। ओके, एंड मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस, मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपने गलत करे हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हो बार बार। ठीक है, ये आप मैथ्स में करोगे, ये आप लॉजिकल में करोगे। ठीक है, बाकी नोट्स आप बाकी सारे बुक के अंदर बनाओगे। ठीक है, आप हमारे कोर्सेज खरीद सकते हो। आई वुड रेफर कि आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स खरीदो, 3 इयर्स एलएलबी लॉ एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट इफ़ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, देन यू कैन टेल मी, मैं सीयूईटी का आपको बंडल प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज फिर आपको टॉट्स का कोर्स नहीं चाहिए, मिसलीनियस लॉज नहीं चाहिए, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, देन सब्जेक्ट वाइज कोर्स पे ऑफर चल रहा है, 12,000 का मिलेगा, वैसे वो 17,500 का है। मॉक टेस्ट का बंडल आपको मिल रहा है, और 3 इयर्स एवरीथिंग, मतलब आप NLSAT, AIIT जो भी कोर्सेज हैं उनकी प्रिपरेशन करो, MHCT, तो सबकी प्रिपरेशन हो जाती है, एंड आप पे करोगे 27,500। एक्स्ट्रा बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी, वो मैं आपको गाइड करूंगी, एंड प्लस गाइडेंस भी मेरी इसमें आपको बिल्कुल साथ मिलती है। बट इफ़ यू आर ओनली एंड ओनली प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्जाम, एंड यू जस्ट नीड द बंडल फॉर CUET PG,
COQP 11 जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, जो भी हमारे पास कंटेंट है जैसे मैथ्स का कोर्स, इंग्लिश के नोट्स, ये सब कुछ जो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए एंड वी विल प्रोवाइड यू द लिंक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछिए, डाउट्स अपने तक मत रखिए। मॉक टेस्ट का लिंक और बाकी जो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो CUT PG में काम आएंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। सब कुछ आप अलग से भी खरीद सकते हैं। बंडल ऑफर चाहिए तो कमेंट्स में और मुझे आप मैसेज करके बोल दीजिए। ठीक है, जो भी और डाउट्स है कमेंट्स में पूछिए। डू सब्सक्राइब टू लॉगरी फॉर मोर सच वीडियोस। डू रेफर टू द क्वेश्चन पेपर वीडियो जो मैंने करा है, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के एंड में होगा।